और हनुमान की जहाँ छत्र छाया हो जाए ना, वहाँ विघ्न कभी नहीं आते, बाधा कभी नहीं आती। तो हनुमान मंदिर प्रत्येक दिन आइए और आकर के एक दीपक जलाइए। और माना जाता है कि नित्य प्रति यदि आप हनुमान मंदिर में आकर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन के जो भी आर्थिक संकट है, किसी को विद्या नहीं मिल रही है, विद्या अध्ययन में कमजोर विद्यार्थी है, वो भी आए, अपने बालकों को जो विद्या में कमजोर है उनको भी भेजिए। क्योंकि कहा जाता है कि बल बुद्धि विद्या की ये देवता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियों में सारी सिद्धियां आती हैं महाराज। इसलिए हनुमान के मंदिर आइए, चाहे वो बालक हो, विद्यार्थी हो, और चाहे वो बुजुर्ग वृद्ध हो। किसी प्रकार का संकट है, आर्थिक संकट किसी प्रकार का है, चाहे वो बल से संबंधित, विद्या से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, धन से संबंधित, यश से संबंधित, कीर्ति से संबंधित, किसी प्रकार का हो महाराज, आपके जीवन के समस्त बाधाओं को काटने वाले हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए उनके मंदिर आइए, नित्य प्रतिदिन एक दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। यदि कोई 40 मंगलवार को लगातार हनुमान चालीसा पढ़ दे हनुमान मंदिर में, तो आपके महाराज जीवन का यह प्रमाण है, हम प्रमाण दे करके जा रहे हैं। जो हमने स्वयं जाना है, जो हमने स्वयं जीवन में अनुभव किया, वही आपसे व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए अगर आप नित्य प्रति 40 मंगलवार भी यदि हनुमान मंदिर में आकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर दें, आपके जीवन की कोई ऐसे कार्य नहीं है जो ना बन जाए। अर्थात बिगड़े कार्य भी सुधार देने वाले एक हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए हनुमान जी विराजमान हैं, और जहाँ हनुमान होते हैं वहाँ कभी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए इसको गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले महावीर की उपमा दी है। सब कोई क्या है, बोले राम भी रघुवीर है, सब वीर है मानस में, लेकिन एक ही महावीर है महाराज, और वो है हनुमान जी महाराज। क्योंकि महाबलशाली, चाहे वो विद्या में हो, बुद्धि में हो, विवेक में हो, ज्ञान में हो, धैर्य में हो, क्षमा में हो, किसी प्रकार के सबसे बलशाली कौन, हनुमान जी महाराज। इसलिए हनुमान मंदिर बना है। ये मत सोचिएगा कि मूर्ति बैठी हुई है, यही सोचिएगा हनुमान जी विराजमान है। और विश्वास से, क्योंकि ये भरोसे से ही, विश्वास से ही हम किसी चीज को जीत सकते। विश्वास से हनुमान मंदिर में आइए, और नित्य प्रति आप नहीं कर पाते हैं तो हनुमान चालीसा का ही पाठ करिए। यदि नित्य नहीं कर पाते तो मंगल और शनिवार को अवश्य करिए। किसी प्रकार का ग्रह खराब होगा, हम स्वयं कह करके जाते हैं, आपके समस्त ग्रह बाधा खत्म हो जाएगी महाराज। इसलिए हनुमान मंदिर में आकर के और भगवान के सामने बस इतना ही कहिएगा कि आप, कहा जाता है ना कि महाराज संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। बस आकर के यही कहिएगा कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। प्रत्येक मंगलवार हो, शनिवार हो, या प्रत्येक दिन हनुमान मंदिर में आकर के इस चौपाई को हनुमान चालीसा के साथ अवश्य कहिएगा, अवश्य गाइएगा कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। अर्थात जिसने उस समुद्र को, विशाल समुद्र को भी लांघ दिया, उसके लिए सांसारिक तुच्छ सा समुद्र क्या है महाराज। इसलिए हे हनुमत, आप ऐसे जगत का कौन सा कार्य है जो आपकी कृपा से नहीं हो सकता, और उस कार्य को हनुमान जी के ऊपर छोड़ दीजिएगा। सिर्फ कार्य आपको करना है, परिणाम आवश्यक रूप से आपको अच्छा मिलेगा। हनुमान की इतनी आप पर